नमस्कार दोस्तों, मैं हिनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हमारे फार्म में बेच का 10वां दिन है और मैं सिमरन फार्म कंपनी के साथ में पिछले 2 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। ठीक है, किंतु दोस्तों मैं इस फार्म पे आज कुछ भी बात नहीं करूँगा। जो भी काम किया है वो सब नॉर्मल जो हम पहले भी करते आए हैं, आज भी हमने वही किया है। कुछ नहीं, जो स्पेस कम लग रही थी हमने स्पेस दे दी, और दाने और पानी के बर्तन जो रेगुलर जो चल रहे हैं, पहले मैनुअल फीडर में डलते थे, अब ऑटोमेटिक फीडिंग में डलते हैं। और बाकी अगर दाना पहले खत्म हो जाता था तो फिर हम अगले दिन ही दाना डालते थे। लेकिन तो अभी क्या किया है कि ऑटोमेटिक हो गया है, तो ऑटोमेटिक दाना खत्म हो जाएगा, दाना खत्म होने से ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो जाता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है जो हर एक फार्मर भाई करते हुए आ रहा है। किंतु दोस्तों, कल मेरे साथ में एक घटना घटी। अब उस घटना का मैं जो है, अभी तक तो जितने भी हमने बातचीत की है तो उनमें क्या था, कोई थर्ड पार्टी के ऊपर या किसी दूसरे किसान के साथ में घटना घटती थी और उसका हम निष्कर्ष निकालते थे। किंतु दोस्तों, कल मेरे साथ में घटना घटी और उसका निष्कर्ष निकालेंगे, और उससे मुझे फायदा होगा या लॉस होगा वो हम आने वाले समय में देख पाएंगे। आज उसका हम जो है कुछ भी निचोड़ नहीं कर पाएंगे। किंतु दोस्तों देखिए, आप सभी को पता है कि मेरे पास में टोटल 3 पोल्ट्री फार्म है। एक 5000 बर्ड का, 2 11,000 बर्ड के। ठीक है, उसमें 11,000 बर्ड में 11.5 भी प्लेस कर लेता हूँ, समय के हिसाब से 12 भी प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, अभी 10,500 बर्ड प्लेस किए। ठीक है, तो मैं जिस फार्म में खड़ा हूँ, इस फार्म की लंबाई है 300 फीट और 30 फीट चौड़ाई है। ठीक है, एक और जो मेरा फार्म जो बन के तैयार हो चुका है, बस उसमें मतलब व्हाइट वॉश करना था और बर्ड प्लेस करना था। सिर्फ इतना ही काम बचा हुआ था। उसमें कंट्रोल प्लान भी लगाना था। वैसे वास्तविकता बाकी रह गया था। मतलब छोटे मोटे काम है जो कि 2 दिन में खत्म होने वाले हैं। तो मैंने जिस कंपनी के साथ में मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, जैसे सिमरन फार्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ, तो कल उनके मैनेजर सर आए थे और उन्होंने फार्म को देखा। फार्म देखने के बाद में कहा कि फार्म बहुत अच्छा बनाया है, सब कुछ अच्छा है, किंतु हम आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेंगे। अब ये सोचने वाली बात है कि ये क्या हुआ। मतलब जो कंपनियां, जबकि आईबी कंपनी तो कहाँ पे काम करेगी भाई, ओपन फार्मिंग लेना ही नहीं रही है, ओपन फार्म, और इसी फार्म को ही जो टारगेट कर रही है और इसी फार्म को ही बर्ड प्लेस कर रही है। और अगर हम परफॉर्मेंस अगर देखें तो ओपन फार्म की तुलना में इसी फार्म में बहुत शानदार परफॉर्मेंस आईबी ले रही है। ठीक है, किंतु सिमरन कंपनी का जस्ट मुझे कल का जो मतलब जो मैनेजर सर के साथ में जो बातचीत हुई वो बिल्कुल अपोजिट लगी। उनका कहना ये है कि इसी फार्म को हम लेते हैं, किंतु हम पर्दे वाला फार्म लेते हैं, फुल्ली पैक दीवार वाला फार्म जो इसी फार्म में मतलब हम काउंट ही नहीं करते, बल्कि हम उनमें बर्ड प्लेस नहीं करते। क्योंकि जिस फार्म में मैं अभी खड़ा हूँ ये पूरी फुल्ली क्लोज इसी पोल्ट्री फार्म है। अब यहाँ पे कैसे बर्ड पड़ गई, ये भी आपका जो सवाल होगा। तो दोस्तों ऐसा है कि मतलब सिर्फ उनको ये पता था कि फार्म इसी किया है, मतलब अपडेट किया है, पर्दे वर्दे जो पुराने थे वैसे वैसे किया है। मतलब उनको दीवार का अंदाजा नहीं था। जब वो आए तब उन्होंने कहा कि ये दीवार वाला फार्म है और दीवार वाले फार्म में मतलब हम बर्ड प्लेस नहीं करते। दोस्तों, इसमें जो उन्होंने तर्क दिया वो तर्क वास्तविक में प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है। दोस्तों, उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क मुझे नॉन प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ और इसी फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, सर अगर दीवार अगर पेक है तो उससे क्या नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब बर्ड फार्मिंग होने के बाद में जब निकलेगा, लिफ्टिंग करने के लिए जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या है, बर्ड की मोर्टलिटी हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई मोर्टलिटी क्यों होगी, क्योंकि इसी फार्म में तो मोर्टलिटी वैसे ऑलरेडी हम फार्मिंग करते हुए आ रहे हैं और ऑलरेडी हम आपसे 2 साल से जुड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि बर्ड जो है उन्होंने मतलब सनलाइट वो देखेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा फार्म पेक फार्म है, जिसके कारण बर्ड जो है कंफर्ट तरीके से नहीं रहेगा और जैसे ही बाहर जाएगा तो मोर्टलिटी हो जाएगी। ये बिल्कुल मतलब जो तर्क लगाते कि ये बात बहुत सारी फैलेगी, ये भी मुझे पता है, और जो कल आके गए हैं वहाँ तक भी चले जाएगी, ये भी मुझे पता है। किंतु जो वास्तविकता में उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क मुझे भी समझ में नहीं आया और वास्तविकता में वैसा है भी नहीं। ठीक है, हमने देखा है कि प्लेग इसी पोल्ट्री फार्म के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस आ रहे हैं और वो बहुत अच्छी कमाई भी कर रहे हैं और कंपनियां भी उसमें फायदे में हैं। जहाँ पे जिस गर्मी में 1700-1800 ग्राम एवरेज बॉडी वेट जाता था, जहाँ पे 2700-2800 ग्राम गर्मी में एवरेज बॉडी वेट जाएगा, तो कंपनियां क्यों नहीं पैसा कमाएगी। मतलब कल का जो उनका सीन रहा वो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं रहा मतलब इन द सेंस ये रहा कि ये बोले कि वो मतलब जो क्लोज इसी फार्म में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं पहले बर्ड प्लेस करेंगे, और इसमें 1 हफ्ते का हम प्लान कर रहे थे कि अगले हफ्ते में चिक्स आने वाले हैं। उस फार्म में फाइनली चिक्स नहीं आएंगे, क्योंकि वह फार्म भी मेरा जो फुल्ली क्लोज इसी हाउस है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा कल मेरे साथ में घटना घटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको इसी फार्म करने के बाद में इस प्रकार की मतलब बातें सुनने को नहीं मिलेगी। वास्तविकता में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई ट्रेडर या कोई लेबर या फिर कोई दुकानदार अगर इस प्रकार से बातें करें, या फिर जो इसी फार्म को अच्छे से जानता नहीं हो अगर इस प्रकार से बातें करें तो समझ में आता है। किंतु इतने बड़े करीब 30-35 साल का मुर्गी पालन का अनुभव लेकर और अगर आदमी अगर इस प्रकार की बातें करेगा तो थोड़ा सा समझ से परे आता है। ठीक है, किंतु दोस्तों फाइनली मतलब मैंने भी उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए मुर्गी पालन कर रहे हैं, वास्तविकता में मुझे सिमरन कंपनी को स्विच करके जाना था। ठीक है, कहाँ पे जाना था वो मैं बाद में बताऊंगा। किंतु
मेरा उनसे 2 साल का रिलेशन अच्छा, बॉन्डिंग अच्छी रही। कभी भी मतलब मेरे फार्म से उनको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला और मुझे भी मतलब सिमरन कंपनी से कोई भी नेगेटिव मुझे शिकायत नहीं रही पिछले 2 साल में। अच्छा मतलब मैंने उनसे फार्मिंग करना सीखा, जो सुखना से मैं पूरी तरीके से त्रस्त हो के और मैं सिमरन फार्म से जुड़ा, तो उन्होंने मुझे बहुत सस्ते तरीके से फार्मिंग बनाना तो मैंने सीख गया, मुझे आता था, किंतु सस्ते तरीके से फार्मिंग कैसे करें और वर्ल्ड का एवरेज बॉडी वेट कैसे अच्छे लेके आए, किस प्रकार मतलब टेक्निकल जानकारी उन्होंने बहुत सारी दी, तो उनका मुझे फायदा मिला। पिछले 2 साल का मुझे सिमरन कंपनी का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेरा भी रहा और सिमरन कंपनी का भी मेरे साथ में अच्छा था। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों उन्होंने चिक्स देने का मना कर दिया और अब मैं दूसरी कंपनी की तलाश में हूँ। दूसरी कंपनी से बात भी हो गई है और सिर्फ मुझे एग्रीमेंट करके ब्लड प्लेस करना है। तो दोस्तों पिछले एक हफ्ते में मतलब कल मेरे साथ में इस प्रकार से घटना घटी। मतलब अगर देखा जाए तो ये नॉन प्रैक्टिकल है, मतलब तर्क बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके साथ में जुड़ा हूँ, ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, बल्कि मार्केट में ऑलरेडी कंपनियां जो है इसी फार्म पे ही फोकस कर रही है और इसी फार्म से परफॉर्मेंस ले रही है और अच्छा कमा रही है। मतलब अगर फार्मर कमाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी भी अच्छा पैसा कमाएगी। तो दोस्तों कल ये घटना मेरे साथ में घटी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कोई मुर्गी पालन का ज्ञाता नहीं हूँ, किंतु मैं मुर्गी पालन को स्पेशल इसी फार्म को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि यहाँ इसी फार्म में जो है आपने 25, 26, 27 डिग्री पे बर्ड को रखा, लिफ्टिंग हुई, लिफ्टिंग होने के बाद में ट्रेडर के पास में, दुकानदार के पास में जाके मुर्गा मर गया, ऐसा कुछ नहीं है। बर्ड भी है और वो अपने आप को जो है उस टेम्परेचर में ढाल लेता है और ऐसे कभी भी शिकायत नहीं मिली है, बल्कि इसी फार्म में एवरेज बॉडी वेट अच्छे आने से ट्रेडर को भी फायदा है और ट्रेडर के साथ में जो दुकानदार है, जो कटर होता है, कटर को भी फायदा है, क्योंकि मतलब कम जब रेट अच्छा होता है तो उनको भी थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। दूसरी बात ये भी होता है कि ज़्यादा एवरेज बॉडी वेट वाले बर्ड में मतलब वेस्टेज कम निकलता है, तो मतलब इसी फार्म से नीचे से ऊपर तक सभी को फायदा है, कंपनी को फायदा है, फार्मर को फायदा है, ट्रेडर को फायदा है और कटर को भी फायदा है। ठीक है, तो कल जो घटना घटी इस बारे में आप फार्मर भाई मुझे क्या बताएंगे। वास्तविकता में दोस्तों इसी फार्म से मैं पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यू फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ। मेरे सामने ये पहली घटना मैनेजर के रूप में आई, जो कि मुझे मतलब ये सभी आपके सामने रखा है। ठीक है, बल्कि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुर्गी पालन इसी पोल्ट्री फार्म से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले रहा हूँ, मैं खुद भी ले रहा हूँ, मेरे जिन के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ वो लोग भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों आगे मैं कौन सी कंपनी के साथ में जाऊँगा, कब मैं बर्ड प्लेस करूँगा, आवश्यक दस्तावेज, ये सब बातें जो है मैं हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों जाते थे एक चीज़ मैं बता दूँ कि मैं आपको समय पे अगर मान लो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा हूँ तो उसका मुख्य कारण है, देखिए अब पहले क्या था, मुझे हफ्ते में एक दिन कोई बाहर से जो फार्मर भाई मिलने आते थे, किंतु अब ऐसा होता है कि हफ्ते में शायद ये कोई दिन जाता है जब मेरे से कोई मिलने नहीं आता। तो अब कोई भी बंदा अगर 1000-1500 किलोमीटर दूर से अगर आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मुझसे मिलने आएगा, मेरे से बात करने आएगा। अब मैं उनसे बात नहीं करते हुए अगर मैं मेरे मोबाइल में अगर कोटेशन देता फिरूँगा, सिस्टम बेड पे कोटेशन देता फिरूँगा, तो उनके आने का क्या मतलब निकलेगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मिलने आए, तो मेरा प्राइमरी टारगेट ये होता है कि मैं उसकी नीड को पूरा करूँ, मैं उनको जानकारी से पूरी तरीके से दूँ और उनके साथ में समय बिताऊँ, ताकि अगर कोई आदमी अगर आता है तो वो अपने समय का पूरा उनका यूटिलाइजेशन हो सके, क्योंकि समय ही नहीं उनका खर्चा भी होता है और बहुत बड़ी आस लेके मेरे पास में आते हैं। तो मेरा टारगेट यही होता है कि मैं उनको उनकी आस के ऊपर जो है मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों अगर किसी फार्मर भाई को अगर ऐसा लगता है कि मतलब मैं देर से करता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और मुर्गी पालन से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों इसके साथ मैं आपका चाहूँगा। धन्यवाद।